सो है गाइस, दिस इज पायल फ्रॉम विद्यान पाठशाला। मैं आप सभी लोगों को विद्यान पाठशाला की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो कि नेट सेट जेआरएफ के लिए है, तो यहाँ पे वेलकम करती हूँ। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आपको पढ़ाती हूँ पेपर 1 जो कि इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट सेट के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, वो आपका है रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ से आज हम लोग देखेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड उसके साथ साथ कुछ PYQs एंड MCQs। सो बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले रिसर्च क्या होता है, रिसर्च में दो वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, एक होता है री और एक होता है सर्च। तो री का मतलब होता है, देखो सर्च का मतलब पहले जान लेते हैं। सर्च का मतलब कुछ चीज़ का खोज करना, ओके। और री का मतलब क्या होता है, खोजे हुए चीज़ को आप दोबारा से जब खोज करते हो तो वो हो जाता है आपका रिसर्च। सो रिसर्च बेसिकली एक नेट का इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर है जो कि आपको बहुत सारे शिफ्ट में, मतलब हर एक शिफ्ट में आपको रिसर्च से क्वेश्चन मिल ही जाएगा डिफरेंट टॉपिक से। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च होता है, रिसर्च एंड ICT का जो रिलेशन होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिसर्च होता है, फिर रिसर्च का जो एथिक्स होता है, एथिक्स एंड प्रिंसिपल, वो पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट सा रिसर्च जो कि आपका है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी यहाँ से कौन सा वर्ड आ रहा है, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो स्टेप होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, वो होता है फोकस इन द बिगिनिंग ऑफ ए रिसर्च। कोई भी रिसर्च का आपको कोई भी रिसर्च के पहले ये फोकस रखना पड़ता है इस रिसर्च में, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। मतलब कि आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करना होता है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, आप अगर कोई प्रॉब्लम को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे तो आप वो उसका सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाओगे। तो एक्सप्लोर एन एरिया, सेकंड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि एक्सप्लोर एन एरिया वेयर लिटिल इज नोन। जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुछ पता है वहाँ पे आपको और भी एक्सप्लोर करना है वो एरिया को, कि वहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, ओके। इसके बाद देखो क्या है, वहाँ पे आपको क्या किया जाता है, पायलट स्टडी करना पड़ता है। पायलट स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टर्म है, ये टर्म का मतलब क्या है, स्मॉल स्केल स्टडी। मतलब कि छोटा छोटा आपको कुछ बड़ा, आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट करोगे तो पहले आपको उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा, छोटे छोटे हिस्सों में आपको वो स्टडी करना होगा, ओके। सो जैसे कि आप देखते हो गवर्नमेंट का डिफरेंट स्टेट्स का जो प्रोजेक्ट्स वगैरह निकलता है तो उसमें छोटा छोटा पहले स्टडी किया जाता है, ओके। घर घर में जाके छोटा छोटा स्टडी किया जाता है एंड देन उसको बड़ा स्केल में लॉन्च किया जाता है। तो यही है पायलट स्टडी, जिसको स्मॉल स्केल स्टडी भी बोला जाता है। सो बेसिकली स्मॉल स्केल स्टडी क्यों किया जाता है, इज डिजाइंड, देखो, टू डिसाइड वेदर इट इज वर्थ कैरिंग आउट अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन। क्या हम उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, क्या हम उसको फर्दर बड़े एरिया में रिसर्च कर सकते हैं, क्या वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो इसीलिए पायलट स्टडी किया जाता है जो कि एक स्मॉल स्केल स्टडी है, ओके। तो मैं सपोज आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप मान लो कि आपका एक साउथ इंडियन जो फूड होता है, साउथ इंडियन फूड का स्टॉल है, ओके, जहाँ पे साउथ इंडियन फूड मिलता है, साउथ इंडियन फूड, और बगल में भी और एक साउथ इंडियन फूड का स्टॉल है, ओके। चलो, अब आप देख रहे हो कि आपका जो स्टॉल है उससे ज़्यादा जो क्राउड नेक्स्ट वाले स्टॉल पे, मतलब आपके बगल वाले स्टॉल पे ज़्यादा हो रहे हैं, ओके। तो आपको पता नहीं है, आपको सिर्फ ये पता है कि आप भी साउथ इंडियन फूड बनाते हो, वो भी साउथ इंडियन फूड बनाता है, ओके। लेकिन आप देख रहे हो कि वहाँ पे ज़्यादा क्राउड क्यों है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ क्यों है, आपके दुकान में तो उतना हो नहीं रहा है। तो आपको पहले ये स्टडी करना है, ये एक्सप्लोर करना है कि क्या क्या हो सकता है, हो क्या क्या सकता है। कि देखो, आप सिर्फ हो सकता है कि आपका वेराइटीज़ कम है, जैसे कि आप सिर्फ इडली एंड आप मान लो कि डोसा आप बनाते हो, ओके, लेकिन वहाँ पे सांबर बड़ा और भी वैरायटीज़ जो होता है साउथ इंडियन का डिशेस वगैरह वो मिलता है, आप सिर्फ ये दो चीज़ ही बनाते हो, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो टेस्ट है, वो टेस्ट, आपका जो टेस्ट है और उनका जो टेस्ट में उसमें कुछ अंतर है। तो आपको वो पता कैसे चलेगा, कस्टमर से पता चलेगा। तो आपको उसके ऊपर स्टडी करना है। आपको प्रॉब्लम थोड़ा बहुत पता है, जहाँ पे आपको लिटिल इज नोन, थोड़ा बहुत पता है, आपको फर्दर स्टडी करना है बिग लेवल पे। तो
आपको वो प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना है। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, प्रॉब्लम आपको पता नहीं होगा, तब तक आप सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाओगे। तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, पायलट स्टडी, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में स्टडी करना होगा कि फर्दर आप इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर पाओगे या नहीं। ओके, सो यहाँ पे आपको क्लैरिफाई मिलता है आंसर ऑफ व्हाई एंड हाउ, कि क्यों ये हो रहा है, ओके, कि क्यों ये मेरा दुकान पे क्यों कस्टमर कम है, ओके, एंड हाउ, मैं कैसे उसको इम्प्रूव करूँ, ओके, मैं कैसे उसको इम्प्रूव करूँ। तो ये मैं ये छोटा सा एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से कि ये रिसर्च कैसे किया जाता है। अब देखो स्टेप्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या क्या होता है। टू गेन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है कि जैसे कि मैंने बोला कि एग्जाम्पल में कि आपका प्रॉब्लम क्या क्या है। टू डिफाइन टर्म्स एंड देन उसके बाद टू क्लैरिफाई प्रॉब्लम्स, टू डेवलप हाइपोथेसिस, टू एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स, टू डेवलप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। तो पहले तो आपने देख लिया कि पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया आप उस रिसर्च के अकॉर्डिंग, एंड देन आपको देखना है कि प्रॉब्लम क्या क्या है, उसके हिसाब से आपको हाइपोथेसिस डेवलप करना है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा तो इसके लिए मुझे ये सब चाहिए, तो मैं ऐसे फर्दर प्रोसीड कर पाऊंगा अपने रिसर्च को। तो वो हाइपोथेसिस आपको डेवलप करना है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा तो ये सक्सेस मिल सकता है मुझे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपने एस्टैब्लिश किया कि क्या क्या काम करना है, देन उसके बाद आपने फर्दर रिसर्च किया। तो ये हो जाता है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। बेसिकली यहाँ पे सेकेंडरी डेटा का यूज किया जाता है। रिसर्च में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टूल है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ओके, एक होता है प्राइमरी एंड एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में डायरेक्ट जो आपको मिलेगा पीपल से इंटरव्यूज वगैरह, वो प्राइमरी में आ जाता है। सेकेंडरी में आपने कोई जैसे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू, ओके, या फिर आपका हो गया कुछ भी, आप मान लो कोई भी जर्नल आपने ले लिया, तो इसमें जो डेटा आपको मिलेगा वो सेकेंडरी डेटा होता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ऐसा नहीं है कि प्राइमरी डेटा से नहीं मिलता है, लेकिन बेसिकली जो आप यूज करते हो वो होता है आपका सेकेंडरी डेटा। ओके, सो ये हो गया आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पायलट स्टडी कौन सी रिसर्च में किया जाता है, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट सा पार्ट बन जाता है, तो वो होता है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देन यहाँ पे कौन से चीज़ों का आपको आंसर मिलता है, तो व्हाई एंड हाउ का मिलता है, इसका स्टेप वगैरह पूछ लेते हैं कभी कभी। फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जहाँ पे आपको बोला गया कि जहाँ पे प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना होता है, पहले तो आपको एक्सप्लोर करना होता है एक एरिया को, तो वो कौन सा रिसर्च होता है, वो आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। तो ये सारा हो गया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एंड इससे रिलेटेड ये सारा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर पूछा गया भी है पिछले आपका सेशंस में। ओके, सो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट PYQs या फिर MCQs हम लोग कर लेते हैं जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड से है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। Which of the following statement is not correct? A researcher is expected to be a well-read person. Okay. One research gives birth to another research. Okay. All researchers contribute to existing knowledge. A good researcher is a nice person. So देखो एक रिसर्चर वेल रीड पर्सन हो सकता है। ओके, एक रिसर्च से आप दूसरे रिसर्च को बर्थ देते हो, मतलब कि एक रिसर्च से दूसरे रिसर्च का जन्म होता है, ये भी ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, हर एक रिसर्च में क्या होता है, आप नॉलेज कंट्रीब्यूट करते हो, एग्जिस्टिंग नॉलेज को कंट्रीब्यूट करते हो, तो ये भी ठीक है। लेकिन अ गुड रिसर्चर इज अ नाइस पर्सन, ये तो ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा जो रिसर्चर है वो एक नाइस पर्सन होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, वो है आपका ऑप्शन डी, जो आपका करेक्ट नहीं है। ओके, रिसर्च कैन बी कंडक्टेड, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु हैज स्टडीड research methodology, okay, holds a postgraduate degree, possesses thinking and reasoning ability, is a hard worker। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसने पढ़ा है, जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, हार्ड वर्कर है, सब ठीक है, लेकिन जो जिसके पास थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी नहीं है, जो सोच नहीं सकता उतना अच्छा से, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना होता है, जहाँ पे उसका सोल्यूशन निकालना होता है, रीजनिंग एबिलिटी रहना चाहिए, ये सब जिसमें नहीं होगा वो रिसर्च फर्दर नहीं कर पाएगा, चाहे उसके पास कितना भी डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएट। ओके, सो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको वो थिंकिंग एबिलिटी भी आपके अंदर रहना चाहिए। सो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा पोजेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज्ड बाय रिलेवेंस ऑफ रिसर्च, वो रिसर्च कितना आप ठीक तरीके से कर पा रहे हो, मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन कंडक्टिंग द रिसर्च, डेप्थ ऑफ रिसर्च, एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर। सो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, क्वालिटी बोला गया है। क्वालिटी ऑफ रिसर्च कैसे आप जज करोगे, जो कि आपका है मेथोडोलॉजी, जो आप रिसर्च करने के लिए जो मेथोडोलॉजी आप अप्लाई कर रहे हो, जो अडॉप्ट कर रहे हो, जिस मेथड को अप्लाई करके आप रिसर्च कर रहे हो, वो आपको बता देगा कि आपका रिसर्च का क्वालिटी कैसा होगा। ओके, सो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका है, व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। ओके, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मेन एम क्या है, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, to reduce the emphasis of single subject in research domain, to oversimplify the problem of research, to create a new trend in research methodology। So आप अगर रिसर्च कर रहे हो, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मतलब होता है कि रिसर्च का एक होलिस्टिक अप्रोच रखना। होलिस्टिक अप्रोच मतलब क्या होता है, हर एक तरफ से, मतलब कि आप जो स्टेप्स रिसर्च का कर रहे हो, जो स्टेप फॉलो करके रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च का मेथड जो आप फॉलो कर रहे हो वो रेलिवेंट होना चाहिए, उसको फॉलो ठीक तरीके से आप फॉलो करके रिसर्च को कंप्लीट कर रहे हो, तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, जो कि आता है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ ए रिसर्चर, ये रिसर्चर का क्वालिटी नहीं है, तो क्या क्या है, यूनिसन विद दैट ऑफ विच ही इज इन सर्च, मतलब आप जो सर्च कर रहे हो उसके साथ आपका एग्रीमेंट हो, ऐसा तो नहीं होता है। ही मस्ट बी ऑफ अलर्ट माइंड, यस अलर्ट माइंड होना चाहिए। कीननेस इन इंक्वायरी, मतलब आपको जो उत्सुकता है ना, आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो, वो क्यूरियसिटी आप में होना चाहिए, तो ये तो ऑब्वियस बात है। हिज असर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस, आपको उसको प्रूव करने का जो आपका जो कैपेबिलिटी है, या फिर आपका जो मैंने बोला कि क्यूरियसिटी है, वो होना चाहिए आपके अंदर। सो कीननेस इन इंक्वायरी बोलो, या फिर एविडेंस आपने इकट्ठा किया, तो उसका जो कीननेस है वो आप में होना चाहिए। अलर्ट माइंड का होना चाहिए, लेकिन यूनिसन विद दैट ऑफ विच ही इज इन सर्च ये नहीं है। ओके, क्योंकि ये इसका मतलब है कि आपको वो एग्रीमेंट में नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट है आपका क्या, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय। अब देखो डेप्थ किस क्वेश्चन अच्छी तरीके मतलब अच्छे से पढ़ना, डेप्थ का मतलब क्या है, देखो टाइटल ऑफ द रिसर्च, इससे आपको पता चलेगा कि रिसर्च आपका कितना डेप्थ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च, ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च। आप रिसर्च में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, जो कि आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव जब आप लिखते हो ना, ऑब्जेक्टिव जब आप लिखते हो, एक मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव ही आपको बता देगा कि कितना डेप्थ है आपका रिसर्च, कितना अच्छे से आप रिसर्च, आपका जो रिसर्च का काम है आप कर पाओगे, कितना अच्छा से वो गैप जो होता है वो आप ढूंढ पाओगे। सो डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च ये जज किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च से। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में मेन टास्क रिसर्च का क्या क्या होता है, टू कीप विथ एडवांसमेंट इन नॉलेज के साथ उस गति में आपको जाना चाहिए, ये ठीक है। टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, ये भी ठीक है। टू राइट अ क्रिटिक ऑन अर्लियर राइटिंग्स, टू सिस्टमेटिकली एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन और सोर्सेस विथ ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। लेकिन टू राइट अ क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग, ये तो नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी अर्लियर राइटिंग हो, मतलब कोई भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रीवियस जो वर्क हो गया है, आप उसको देख के उसके बारे में कुछ लिखो, ऐसा तो नहीं होता है। तो 1, 2, 4 ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द रिसर्च इज ऑलवेज वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, मतलब रिसर्च में ओल्ड नॉलेज भी वेरीफाई होता है, आपका जो न्यू नॉलेज है वो भी एक्सप्लोर होता है, मतलब बाहर आता है। फीलिंग द गैप्स बिटवीन नॉलेज, मतलब आपने ओल्ड नॉलेज को वेरीफाई किया, आपका न्यू नॉलेज एक्सप्लोर हो रहा है, एंड दोनों का बीच का जो गैप है, मतलब प्रीवियस में एक वर्क हुआ था, आपने उसी को फर्दर प्रोसीड किया, दूसरा मतलब नए कुछ नॉलेज आपने एक्सप्लोर किया, जो गैप था किसके बेसिस पे, जो गैप था उसके बिटवीन, वो दो के बिटवीन, वो गैप को लेके आपने काम किया, तो वो गैप को भी फिल करना,
आपका काम है, मतलब रिसर्च का काम है। सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ जो कि आपका है मैच द लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जो हिस्टोरिकल मेथड होता है, देखो वो पास्ट इवेंट के लिए होता है। ओके, हिस्टोरिकल मेथड होता है पास्ट इवेंट के लिए। सर्वे मेथड में हम लोग विजन में जाते हैं, मतलब सर्वे करते हैं ना, तो सर्वे में हम लोग विजन में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कितना कुछ, जैसे कि हमारा सेंसस हो गया तो वहाँ पे हम लोग विजन यहाँ पे अप्लाई होता है कि देखते हैं कि कहाँ पे कितना घरों में कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री है ना। तो फिलोसॉफिकल मेथड होता है जो कि आपका होता है प्रेजेंट इवेंट पे, एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है फ्यूचर एक्शन पे। फ्यूचर एक्शन आपको कुछ लेना है, इसके लिए आप अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका A1, B2, C3 एंड D4 जो कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, एंड देन आपका आ गया द स्टडी इन विच इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन अफेक्ट। तो अफेक्ट मतलब किसमें आपको देखने के लिए मिलता है, देखो जब आप प्रीवियस कोई, जैसे कि पास्ट कोई इवेंट को अगर आप स्टडी करोगे तो हिस्टोरिकल मेथड होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर पास्ट में कोई इवेंट हो गया लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, तो वो इफेक्ट को ट्रेस करना। पास्ट में कुछ काम हो गया, उसका इफेक्ट अभी भी है। अगर इफेक्ट की बात आए, ये कुछ टर्म होता है, कुछ ट्रिक्स होता है, अगर इफेक्ट की बात आए तो वो आपका हो जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अगर इफेक्ट की बात नहीं आता तो आपका हो जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च। क्लियर? चलो नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स ऑफ ए रिसर्च इन साइंस, मतलब रिसर्च के लिए चाहिए क्या क्या, साइंस में बोलो या फिर सोशल साइंस में बोलो, ह्यूमैनिटीज में बोलो, कुछ भी में बोलो, चाहिए क्या क्या। तो आपको तो चाहिए एक देखो सुपरवाइजर चाहिए। ओके, आपको फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए थिंकिंग में, वो सोचने की जो क्षमता है आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सा जो दिया गया है ऑप्शन में वो लाइन, वो आपका है फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट। फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च में सिंथेसाइज होता है न्यू आइडियाज। अब न्यू आइडियाज को सिंथेसाइज करते हो फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को और क्या रिसर्च कहा जाता है, फंडामेंटल रिसर्च को कहा जाता है बेसिक रिसर्च, इसको बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है, जहाँ पे आप न्यू आइडियाज को सिंथेसाइज करते हो। ओके, जहाँ पे आप न्यू आइडियाज को सिंथेसाइज करते हो, एंड देन न्यू आइडियाज़ को अगर आप अप्लाई करते हो, उसी न्यू आइडियाज़ को जब आप अप्लाई करते हो तो वो आपका हो जाता है क्या, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च, और यही अप्लाइड रिसर्च का एक और पोर्शन इंपॉर्टेंट है जो कि आपका हो जाता है एक्शन रिसर्च। एक्शन जो इमीडिएट एक्शन के लिए यूज होता है वो होता है आपका एक्शन रिसर्च। तो मैं बहुत सारे पॉइंट एक ही क्वेश्चन में मैंने बता दिया, तो ये हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे कि क्या होता है अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ये सब। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा सिंथेसाइज न्यू आइडियाज। अगर आप न्यू आइडियाज सिंथेसाइज करोगे तभी तो आपका न्यू प्रिंसिपल बनेगा, तो पहले आपको न्यू आइडियाज को सिंथेसाइज करना होता है। उसके बाद वाला जो यहाँ पे ऑप्शन था, इवेलुएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल कंसर्निंग रिसर्च, स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स, उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, आपको न्यू आइडियाज को सिंथेसाइज करना होता है। अब नेक्स्ट में आप आ जाओ फील्ड वर्क। फील्ड वर्क किसमें किया जाता है, फील्ड वर्क आपका देखो एम्पिरिकल, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, बायोग्राफिकल। तो फील्ड वर्क बेसिकली कहा जाता है एम्पिरिकल रिसर्च में। ओके, फील्ड वर्क किया जाता है एम्पिरिकल रिसर्च में। एम्पिरिकल के साथ और एक टर्म आप याद रखना जो कि आपका हो जाता है एक्सपीरियंस। ओके, एक्सपीरियंस। सो ये आपका है कीवर्ड, जैसे कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में आपका कीवर्ड आ जाता है इफेक्ट। ओके, इफेक्ट, ये उसी तरह से एम्पिरिकल में आ जाता है एक्सपीरियंस, और उसमें फील्ड वर्क भी आता है। अब विच ऑफ द रिसर्च इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च, देखो ऑब्जर्वेशन, सर्वे, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल। यहाँ पे कौन सा आपका रिसर्च का मेथड नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन आपका मेथड है, सर्वे भी मेथड है, हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल में कौन सा हो सकता है, फिलोसॉफिकल भी मेथड है रिसर्च का, तो क्या हिस्टोरिकल होगा। हिस्टोरिकल टाइप ऑफ रिसर्च है, हिस्टोरिकल आपका जो है वो आपका टाइप ऑफ रिसर्च है। ये जो यहाँ पे हिस्टोरिकल है ये आपका हो जाएगा टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके, टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक होता है आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक होता है आपका मेथड्स ऑफ रिसर्च। क्लियर? एक होता है आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च,
और एक होता है आपका मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो ये हिस्टोरिकल टाइप्स ऑफ रिसर्च में आएगा, ना कि मेथड ऑफ रिसर्च में। ओके, अब देखो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोला गया है, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड बेसिक, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव में देखो जैसे कि सर्वे वगैरह आ जाते हैं, है ना, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च नेक्स्ट आपका हो जाता है फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, ये सब आ जाता है। ये टाइप्स बोला गया है यहाँ पे बोला गया है, क्लासीफाई मतलब टाइप्स बोला गया है। ओके, सो ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। अब हो गया एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। देखो एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च भी है। एक्शन रिसर्च, रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च का मतलब है जो एक रिसर्च बहुत दिन तक कैरी आउट किया जाता है एक ही प्रॉब्लम को लेके। ओके, एंड एक होता है दूसरा लास्ट जो पॉइंट है साइमुलेटिव रिसर्च। तो बेसिकली यहाँ पे देखो एक्शन रिसर्च, यहाँ पे जो आंसर है ये दो हो सकता है, अप्लाइड रिसर्च भी हो सकता है, रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप करोगे कौन सा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सूटेबल जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका है अ रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। ओके, अब नेक्स्ट आपका है द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉज एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम। कौन सा रिसर्च है जो कि आपको आइडिया देगा, मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज, फील्ड स्टडी करने के दौरान आपको क्लियर आइडिया देगा, तो वो आपका हो जाएगा अप्लाइड रिसर्च। क्योंकि आप वो बेसिक रिसर्च को जब आप अप्लाई करते हो तो आपको आइडियाज और भी क्लियर मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा अप्लाइड रिसर्च। Which of the following is classified in the category of developmental research? तो डेवलपमेंटल रिसर्च के अंदर यहाँ पे सारे रिसर्च आते हैं, फिलोसॉफिकल रिसर्च भी आते हैं, एक्शन फिलोसॉफिकल रिसर्च बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च है। ओके, जहाँ पे डेटा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिलोसॉफिकल रिसर्च में इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी। ओके, तो बेसिकली ये जो आपका हो गया फिलोसॉफिकल रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च भी है, जो डेवलपमेंटल रिसर्च के अंदर भी आता है। एक्शन में एक्शन का एक फॉर्मूला है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पे हो रहा है आप पहले तो किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर रहे हो, देन उसका ऑब्जेक्टिव, देन उसका मेथड्स आप ढूंढ रहे हो, देन वो अप्लाई करना, देन उसके बाद अच्छा बीच में रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी आएगा, जब हम रिसर्च का स्टेप पढ़ेंगे तब देखेंगे। देन आपका क्या होता है, आप उसको अप्लाई करके आपका जो रिसर्च करते हो वो फर्दर प्रोसीड करते हो। तो ये बेसिकली डेवलपमेंटल रिसर्च का ही पार्ट है। तो डेवलपमेंटल रिसर्च में इसीलिए सब कुछ आएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी आएगा डेवलपमेंटल रिसर्च में। डिस्क्रिप्टिव में जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में दो इंपॉर्टेंट रिसर्च है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड और एक होता है क्रॉस सेक्शनल, ये भी हम लोग देखेंगे। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल, तो ये सारा कुछ आपका आ जाता है डेवलपमेंटल रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए रिसर्च कैन बी ओनली इन क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म में नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में होगा, तो आंसर होगा ओनली इन स्टेटमेंट फॉर्म। बोथ क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट फॉर्म तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन आ गया, और हाइपोथेटिकल फॉर्म मतलब आप क्या सोच रहे हो कि ऐसे मैं काम करूंगी तो मुझे ये सक्सेस मिल सकता है, ठीक है, तो हाइपोथेटिकल फॉर्म में भी नहीं हो सकता, सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में होगा। ओके, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप क्या है रिसर्च का, सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को आपने सिलेक्ट कर लिया, या फिर एक प्रॉब्लम को आप सर्च कर रहे हो, या फिर एक प्रॉब्लम को आप फाइंड कर रहे हो, या फिर एक प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई किया। तो आपने प्रॉब्लम तो देख लिया, देखो सर्च और फाइंडिंग में डिफरेंस तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप को प्रॉब्लम को क्या करना है, प्रॉब्लम तो आपको मतलब प्रॉब्लम तो बहुत सारा है, एक रिसर्च जो पहले कैरिड आउट हो चुका है उसमें प्रॉब्लम है बहुत सारा, लेकिन आपको उसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसी गैप को आइडेंटिफाई करना है, तभी तो आप फर्दर प्रोसीड कर पाओगे रिसर्च आपके काम में, आपको तभी तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपके काम का। तो आइडेंटिफाई इज द करेक्ट आंसर, सो आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो फर्स्ट स्टेप रिसर्च का जो हो गया वो हो गया आपका आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। अब देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे आज एक्सप्लोर
एक्सप्लोरेटिव रिसर्च जो है वो मैंने करवाया एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 20 क्वेश्चन करवाया, जो कि देखो आप क्वेश्चन की क्वालिटी में जाओ, आप क्वेश्चन की क्वालिटी में जाओ, नॉट क्वांटिटी। ओके, क्वालिटी में जाओ, क्योंकि ये जो मैंने 20 क्वेश्चन करवाया है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये रिसर्च का ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका रिसर्च का जो कंसेप्ट है वो बहुत हद तक आपका क्लियर कर देगा। मतलब आपने रिसर्च का टॉपिक पढ़ा एंड देन आपने ये 20 क्वेश्चन अगर करा तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिलेगा। तो आप क्वालिटी में जाओ, नॉट द क्वांटिटी। सो ऐसे ही अगर आप थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ोगे एंड देन उसके साथ PYQs करोगे तो आपको क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको आसानी होगा कंसेप्ट क्लियर करने में। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट डेफिनेटली करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। तो जब भी वीडियोस अपलोड होंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप बूस्ट करना चाहते हो हमारे साथ आपके प्रिपरेशन को, जो कि हमारे VP के बैचेस में आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, MCQs करवाया जाएगा। ओके, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो मेरे साथ आपको प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप उसमें कॉल करो, आप उसमें जाके पूरा इन्फॉर्मेशन निकालो एंड देन आपको अगर इंटरेस्टेड है हमारे साथ प्रिपरेशन करने में तो आप फर्दर प्रोसीड करो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला।